पूर्वी कोने पर एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की दीवारें, खपराल की छत और आंगन में लगे कुछ आम और नीम के पेड़। जहां रामू नाम का किसान रहता था। वो एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी मेहनत और जज्बे ने उसे खास बना दिया था। रामू का बचपन गरीबी में बीता था। उसके पिता भी किसान थे, लेकिन लगातार सूखा पड़ने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। जब रामू सिर्फ 12 साल का था, तब उसके पिता चल बसे। परिवार की जिम्मेदारी अब रामू के कंधों पर थी। एक दिन मैं इस जमीन को सोना उगलने पर मजबूर कर दूंगा। रामू के पास सिर्फ थोड़ी सी जमीन थी, जो बंजर हो चुकी थी। बारिश न होने की वजह से मिट्टी सूख चुकी थी। गांव के लोग कहते थे कि रामू, इस जमीन से कुछ नहीं होगा, इसे बेच दो और शहर जाकर कोई काम पकड़ लो, क्योंकि इस बंजर जमीन से कुछ नहीं होने वाला है। बाहर जाओगे तो घर में कुछ पैसे भी भेजोगे। लेकिन रामू मजबूत इरादे वाले किसान था। वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव वालों से कहा, अगर मिट्टी बंजर हो गई है तो क्या होगा? उसे उपजाऊ बनाना होगा। मैं अपनी कड़ी मेहनत से उसे उपजाऊ बनाऊंगा। उसने गांव के बुजुर्गों से खेती के पुराने तरीके सीखे। वह दूर के गांवों में जाकर अच्छे किसानों से सलाह लेता। उसने ये जाना कि अगर खेत में जैविक खाद, जैसे कि गोबर और पत्तियों की खाद मिलाई जाए, तो जमीन उपजाऊ हो सकती है। उसने तालाब खुदवाने के लिए दिन रात मेहनत की। मजदूरों को पैसे देने की उसकी क्षमता नहीं थी, तो वह खुद ही फावड़ा लेकर खेत में उतर पड़ा। गांव के लोग हंसते और बोलते, रामू अकेले इतनी बड़ी जमीन का तालाब कैसे खोदेगा? रामू सच में पागल हो गया। लेकिन वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मिट्टी खोदता और महीनों की मेहनत के बाद उसका तालाब तैयार हो गया। अब पानी की समस्या हल हो चुकी थी। रामू ने अपनी जमीन में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसने फसल चक्र का तरीका अपनाया, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी जमीन, जो कभी सूखी और बंजर थी, अब हरी भरी फसलों से भरने लगी। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। जो लोग पहले हंसते थे वही लोग बोले, रामू की जमीन तो जादू की तरह लहरा रही है। सच में जो बोला है वो करके दिखाया है। इसकी जितनी तारीफें की जाए वो कम ही है। जब कटाई का समय आया, तो रामू की फसल सबसे ज्यादा हुई। उसने अपने आधा अनाज को बाजार में बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। गांव के दूसरे किसान अब उससे खेती के तरीके सीखने आने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किस्मत ने फिर एक परीक्षा ली। इस बार अचानक बारिश आ गई। अब क्या करूं? मेरा तो सारा मेहनत बर्बाद हो गया है। मुझे इसे जल्द ही रोकना पड़ेगा। रामू ने देखा कि पानी उसके खेतों में घुस रहा था। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल सकती थी। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मिट्टी की नांद बनाई, ताकि पानी खेतों में ज्यादा न घुसे। उसने जल निकासी का इंतजाम किया, जिससे अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाए। गांव के कई किसान अपनी फसलें खो चुके थे, लेकिन रामू की फसल बच गई। अब गांव के लोग मानने लगे थे, रामू सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि समझदार किसान भी है। एक दिन रामू ने अखबार में पढ़ा कि बाजार में जैविक खेती की मांग बढ़ रही है। उसने मन में सोचा, अगर मैं रासायनिक खाद छोड़कर जैविक तरीके अपनाऊं, तो मेरी फसल की कीमत और ज्यादा होगी। रामू ने गायों का एक छोटा तबेला बनाया और गौमूत्र, नीम के पत्ते और गोबर से जैविक खाद बनाई।
उसने रासायनिक कीटनाशकों की जगह प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया। कुछ ही महीनों में उसकी फसलें और भी हरी भरी हो गईं। जब उसने अपनी जैविक फसल बाजार में बेची तो उसे दोगुनी कीमत मिली। अब गांव के अन्य किसान भी उसकी तरह जैविक खेती अपनाने लगे। रामू अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। रामू ने देखा कि गांव के किसान तो मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें बाजार तक सीधी पहुंच नहीं मिलती। तो उसने गांव वालों से कहा, अगर हम अपने उत्पाद को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएं, तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। उसने गांव के किसानों को एक कृषि समिति में जोड़ा। अब किसान मिलकर बड़े बाजारों में अपने उत्पाद बेचने लगे। सरकार ने भी रामू की पहल को सराहा और गांव में एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया। अब गांव के युवा खेती को एक आधुनिक पेशा मानने लगे थे। रामू की मेहनत अब पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई थी। एक दिन उसे राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय किसान पुरस्कार के लिए बुलाया गया। जब वह मंच पर पहुंचा, तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। रामू ने कहा, कड़ी मेहनत और सही सोच से कोई भी किसान सफलता पा सकता है। अगर हम अपनी खेती को प्राकृतिक तरीकों, वैज्ञानिक तरीकों से करें, तो हम किसान भी अच्छी जीवन यापन कर सकते हैं। पुरस्कार जीतने के बाद भी रामू अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं भूला। वो अब भी रोज सुबह अपने खेतों में काम करता, अपनी गायों को चारा डालता और गांव के बच्चों को खेती के आधुनिक तरीकों की शिक्षा देता। गांव का हर व्यक्ति अब उसे सम्मान से देखता। जहां पहले किसान शहरों में जाकर नौकरी करना चाहते थे, अब वे गांव में रहकर खेती को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे थे। रामू ने सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी थी। निष्कर्ष, रामू किसान की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम करें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अगर इंसान ठान ले, तो बंजर जमीन को भी सोने की खान में बदला जा सकता है।